जरा इमेजिन करो आपको कैसा फील होगा अगर आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर अगले 7 दिन में आपकी लाइफ गारंटीड बदल जाए। आप एक ऐसा इंसान बन जाए जैसा आप बनना चाहते थे और किसी वजह से नहीं बन पाए। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड फील करोगे। बस ऐसा ही इस वीडियो को देखने के बाद आप फील करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको 4 ऐसी मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं जिसे कोई भी कमजोर से कमजोर और कम फोकस वाला इंसान भी अपने ऊपर अप्लाई करके गारंटीड खुद को और अपनी लाइफ को बदल सकता है। बस ये चीजें आपको अगले 7 दिनों तक स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। 7 दिनों के बाद आप खुद आकर थैंक यू एजे लिख कर जाने वाले हो। बस अगले कुछ मिनट्स तक आपको अपना पूरा फोकस इस वीडियो पर रखना है, क्योंकि इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स आपकी लाइफ के 40 से 50 साल बचाने वाले हैं। क्योंकि इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगर आपने इस चैलेंज को अगले 7 दिनों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फॉलो किए तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखोगे। अगर आप अपनी वो लाइफ नहीं जी रहे हो जो जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस आपको इन 4 स्टेप्स को अगले 7 दिनों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप लिमिट यूर स्क्रीन टाइम। बस ये एक काम कर लो, बाकी के 4 काम अपने आप हो जाएंगे। सुबह उठते ही आपके हाथों में जो पहली चीज होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथों में होती है वो भी है आपका फोन। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है, मगर ये फोन आपकी और आपके सक्सेस के बीच में सबसे बड़ी रुकावट। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अपनी फोन की इस तरह सेटिंग ओपन करके एवरेज स्क्रीन टाइम जरा चेक करें। अगर 2-3 घंटे से ज्यादा है तो जान लीजिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में। आधा दिन एक स्क्रीन को देखते हुए बिता देना, यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप किसी भी एक चीज पर 15 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं रहे। यही रीजन है कि अभी ये वीडियो शुरू ही हुआ है, आपको इसको बंद करने का या कोई और वीडियो देखने का मन कर रहा होगा। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है, सर दर्द, गर्दन दर्द, एंजाइटी और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इस सब की जड़ है यही स्क्रीन, आपका फोन। एक टाइम था जब हम कह सकते थे कि ये फोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, पर अब नहीं। ये फोन हमारी लाइफ को बद से बदतर बनाता जा रहा है। आज के टाइम पे जिस भी इंसान ने अपना फोन छोड़ दिया वो बाकी के 90% लोगों से आगे बढ़ सकता है। अब बस अगले 7 दिनों तक, बस 7 दिनों तक अपने मोबाइल को ऑफ कर साइड में रख दो और देखो कि कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस आपके गोल की ओर बढ़ जाएगा। आपकी स्लीपिंग हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब बेहतर होने लगे। अगले 7 दिनों तक जो आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है वो है नो फैब। क्या नो फैब एक मिथ है? क्या ये असल में काम करता है? क्या मास्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? बहुत से सवाल, लेकिन जवाब सिर्फ एक कि इतना मत सोचो यार, वरना सोचते ही रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। नो फैब करने से फायदा होता है या फिर नहीं, इसको जानने का सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका है कि खुद इसको प्रैक्टिस करो। हम चाहते हैं कि आप इसको खुद प्रैक्टिस करो ताकि तुम सेल्फ कंट्रोल हासिल कर सको। इंस्टा पे कोई हॉट मॉडल देख ली, दोस्त की कोई भेजी हुई रील देख ली, या फिर किसी की खूबसूरती पसंद आ गई, फिर चाहे दिन हो या रात, फिर ना टाइम देखा जाता है ना माहौल, बस फोन हाथ में लेकर घुस जाते हो वाश। चलो फोन की डिस्ट्रैक्शन से खुद को एक बार में बचा लोगे, लेकिन ये जो गंदे ख्याल तुम्हारे दिमाग में बैठ गए हैं इनको तो निकालना होगा ना। इसीलिए नो फैब को प्रैक्टिस करना है। जितनी बार तुम्हें गंदे ख्याल आए उनको कंट्रोल करोगे तुम उतनी बार जीतोगे। बस 7 दिन तक खुद को कंट्रोल करना है, सारी पॉर्न, मास्टरबेशन की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और 7 दिन के बाद अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट्स में आके बताना है। स्टेप नंबर 3, डोंट थिंक जस्ट डू। ज्यादातर लोगों में एक खराब आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और यही आदत उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीने से रोक रही होती है। ओवर थिंक। जरा सोचो, आपको पानी से भरा हुआ एक गिलास दिया गया, आपको उसे एक हाथ से ऊपर से पकड़ के रखना है। अगर आप इसे 1 मिनट तक पकड़ के रखते हो तो आपको शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं अगर आप इसे 1 घंटे तक पकड़ के रखते हो तो यह आपको बहुत भारी लगने लगेगा, और अगर आप इसे पूरा दिन पकड़ के रखोगे तो यह आपके लिए दुनिया का सबसे भारी चीज बन जाएगी और आपका हाथ दुखने लगेगा। हालांकि पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ। ओवर थिंकिंग भी ठीक इसी पानी के गिलास की तरह काम करता है। अगर आप किसी चीज के बारे में नॉर्मली सोचते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से डीपली सोचते हो तो यह आपको हल्का हल्का परेशान करने लगता है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते ही रहते हो तो आपके लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत और आपकी बीमारी बन जाती है। आपका दिमाग आपके हाथ की तरह दर्द करने लगता है और थका हुआ महसूस करने लगता है, जहां आपको कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी। आप एंशियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इन चैलेंज के 7 दिनों में आपको ये ट्रिक अपने ऊपर अप्लाई करनी होगी। जब भी आप खुद को ओवरथिंक करते हुए पाओ, बस आप 5 मिनट का हल्का सा ब्रेक लो, अपने दिमाग को रोको और उल्टा 5, 4, 3, 2, 1 की गिनती करो और खुद को कहो कि डोंट थिंक जस्ट डू।
इसे मेल रॉबिन का 5 सेकंड का रूल कहा जाता है और जो काम कर रहे हो उस पर वापस से लग जाओ। आप अपने आप को काम में जितना बिजी रखोगे आपकी ओवर थिंकिंग उतनी ही कम होती जाएगी। अब बस जितना मौका देना था दे दिया, अब इसे मौका ही मत दो। आज तक जितना सोचना था सोच लिया, अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप नंबर 4, बी माइंडफुलनेस। देखो ये जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये जितने सुनने में आसान लग रहे हैं बिल्कुल उतने अपने ऊपर अप्लाई करने में भी आसान है। बस आपको ध्यान से सुनकर अगले 7 दिनों तक अपने ऊपर इनको अप्लाई करना है। जैसा कि अभी हमने जाना कि ओवर थिंकिंग एक बीमारी है, हम खुद को बिजी रखकर इस बीमारी पर काबू कर सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस इसका परमानेंट इलाज। अगर आप इसे अगले 7 दिनों तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो अगले 7 दिनों के बाद आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखोगे। इसे अगर आप प्रॉपरली मास्टर कर लो तो फिर आपके लिए मेंटली कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। ये बातें हवा में नहीं। हार्वर्ड में की गई एक स्टडी के अनुसार ये सामने आया है कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था वो हर रोज 8 वीक्स तक मेडिटेशन करते थे। उनके दिमाग में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और हमारे दिमाग का वो एरिया जो नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी श्रिंक हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है माइंडफुलनेस, इसे जरूर डेली प्रैक्टिस करें।